प्रगति पथ कैंपस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम हिस्ट्री का एक जो है सेट दे रहे हैं जो कि VVI एग्ज़ाम के लिए, जिसका कि पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी है। इसका जो आंसर होगा सेलखड़ी। दूसरा है बनाबली किस राज्य में स्थित है, ये है हरियाणा। तीसरा है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, कि लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, इसको जो है लोहा के ज्ञान नहीं था। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो वो है कांस्य युग की सभ्यता। उसके बाद आइए आप क्वेश्चन नंबर हो गया किस युग की छः नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति जो है आधारित था किस पर, ये व्यापार पर। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे, मातृ देवी का। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप है शहरी सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोज कौन किया था, सर्वप्रथम किया था दयाराम साहनी। उसके बाद है हड़प्पा किस नदी के किनारे है, ये रावी नदी के किनारे। रावी नदी हो गया। उसके बाद है कि मौर्य वंश का संस्थापक जो है कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है, बृहत कथा मंजरी। इंडिका किनकी रचना है, तो इंडिका जो रचना है वो किनका, मेगास्थनीज का। धम्म की शुरुआत किस शासक ने किया था, धम्म होगा यहाँ, ये किए थे अशोक। किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है, तो लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है ये मोगलीपुत्र होगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। ओह सॉरी क्या किस गुप्त शासक को दोहित्र कहा जाता है, ये दोहित्र कहा जाता था किनको, समुद्रगुप्त को। ऑप्शन अगला मिला दिए। गुप्त काल में हरित सेना का जो है प्रधान को क्या कहते थे, उसको महाली पुत्र बोला जाता, पति बोला जाता था। निम्न में से कौन महिला संत थी, तो महिला संत तो इसमें सभी बुझा रहा, यानी इनमें से सभी होगा। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है, समुद्रगुप्त, ये तो किया जाता है समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से। समुद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी, इसका मृत्यु कहाँ हुआ, सरबनबेल गोला में। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था, ये तो मानता था जैन धर्म। अशोक कौन धर्म मानता था, तो बौद्ध धर्म। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, तो बृहद्रथ। उसके बाद है कि वासुदेव कृष्ण जो है किस वंश के थे, तो कृष्ण तो थे वृष्णि वंश के। 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था, 5 पांडव में सबसे बड़का भाई कौन था, तो जानबे करते हैं कि सबसे बड़ा भाई जो था उसका नाम था युधिष्ठिर। पंचाली पांडवों में सबसे बड़ा कौन था, पंचाली पांडवों में सबसे बड़ा, मतलब ये पंचाली किसको कहती है,
द्रौपदी को कहा जाता। संकर्षण किसका दूसरा नाम है? संकर्षण बलराम का। भीष्म पितामह का मूल नाम क्या था? भीष्म पितामह का मूल नाम देवव्रत। सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का निरूपण कहाँ किया गया? अवतारवाद सिद्धांत का निरूपण ये किया गया था भगवत गीता में। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत में। भागवत गीता का उपदेश कहाँ दिया गया था? कुरुक्षेत्र के मैदान में। पुराणों की संख्या कितना है? पुराण की संख्या कितना? 18 है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में, लुम्बिनी। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य जोड़ा था। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध, श्वेतांबर दिगंबर जैन धर्म। त्रिपिटक बौद्ध धर्म। आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? आर्यों की सभ्यता वैदिक। आर्यों का प्रमुख पशु कौन सी? गाय। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ था सोमरस। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को जो हुआ था कहाँ? कुशीनगर में। नूरजहाँ के असली नाम क्या था? मेहरुन्निसा बेगम। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो आईने अकबरी के लेखक के नाम ऑप्शन नहीं है। ऐसे हैं कौन? अबुल फजल, उसका नाम है अबुल फजल। ऑप्शन छूट गया। तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? किस लगाने वाला कौन था? जहांगीर। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। आईने अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है? ये सूबों कितने का वर्णन था? 12। उसके बाद है भारत आने से पहले बाबर जो है कहाँ का शासक था? भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? तो ये जो शासक था आपका, ये क्या बोलते हैं, फरगना के। अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था? 1582 में। 1582। औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम भाग कहाँ बिताया था? दक्षिण भारत में। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर। अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था? दीन इलाही। अकबर जो है दीन इलाही शुरू किया था 1582 में। हाँ, 1582। ताजमहल का निर्माण सब जानता है, शाहजहाँ। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? 1563। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? जजिया कर 64 में। अकबर ने सॉरी ये हाँ नहीं, ऑप्शन नंबर 53 नंबर। दामिनी कोह क्या था? ये तो भूभाग है। किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया था? कौन किया था भाई? अकबर। अकबर ने किया था। दीन इलाही संबंधित है, तो दीन इलाही किससे संबंधित है? अकबर से रहेगा। दीन इलाही। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव किसके सम्मान में रखा था? सलीम चिश्ती के सम्मान। मुगल बादशाह अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1556 में। कृष्णदेव राय की रचना कौन है? अमुक्तमाल्यद। गोपुरम का संबंध किससे है? गोपुरम का संबंध मंदिर से होगा। द्रविड़ शैली में मंदिरों का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? गोपुरम कहलाता है।
विजयनगर का महानतम शासक जो है कौन थे? विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेवराय। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? क्या किया था? हरिहर और बुक्का। हरिहर बुक्का किस वंश के थे? हरिहर और बुक्का किस वंश के थे? संगम वंश के थे। हरिहर बुक्का ने किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी? 1336। अलवार संत किसके उपासक थे? विष्णु के। नैनार संत किसके उपासक थे? शिव के। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? तो निजामुद्दीन औलिया कौन था? चिश्ती से था। रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद। रामानंद के शिष्य में से सभी है जी। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? बीजक में। कबीर किस संत के शिष्य थे? रामानंद। कबीर किस संत के शिष्य थे? दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श का क्या अर्थ होता है? लाख बख्श का अर्थ होगा लाखों का दान जो है करने वाला। ये हो गया लाखों का दान करने वाला। इंडिया पुस्तक के लेखक, इंडिया नहीं इंडिका, इंडिका है, इंडिका यहाँ होगा, मेगास्थनीज। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? यह आया था गजनबी के साथ। चीनी यात्री भारत आया गुप्त काल में कौन आया? तो फाहियान आया। रूस में भारत विद्या जनक लिबी देव। इब्न बतूता अपनी पुस्तक रेहला किस भाषा में लिखा? अरबी भाषा में। अलबरूनी जो किस भाषा का जानकार नहीं था? अलबरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था? यूनानी भाषा का जानकार नहीं था। अलबरूनी भारत किस सदी में आया था? यह आया था 11वीं में। इब्न बतूता कहाँ के निवासी था? मोरक्को। अंग्रेज़ों को 1662 में पुर्तगालियों ने बम्बई क्यों दिया था? बम्बई दे दिया था कौन सी? दहेज में दे दिया था। अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान किस राज्य से मिला था? सुनहरा फरमान मिला था गोलकुंडा से। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो विलियम जोन्स किया होगा। किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर जो है कहा जाता है? बंगाल का टाइगर किस अंग्रेज को कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली ये कहा जाता है। सहायक संधि के प्रणेता कौन थे? सहायक संधि के प्रणेता लॉर्ड वेलेस्ली। कॉर्नवालिस कोड कब बना था? 1793 में। 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही कौन था? मंगल पांडे। कानपुर में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? कानपुर में कौन थे? नाना साहब। 1882 में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति जो है कौन किया था? रिपन, लॉर्ड रिपन नाम है इसका। उसके बाद है पटना कॉलेज पटना का विलिंगटन किस यूरोपीय कंपनी का पहला गोदाम था? ये गोदाम किसका था? ये डच के होगा, डच का। उसके बाद है कि अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है कौन थे? WC बनर्जी।
हाँ, बंगाल का विभाजन 1900 कितना, बंगाल का विभाजन 1905, यहाँ 6 में मार रहे थे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र जी दिए हैं, बोस। पाकिस्तान शब्द किसका देन है? पाकिस्तान, चौधरी रहमत अली। 1942 के आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन जो है कौन किया था? आज़ाद दस्ता, जयप्रकाश नारायण। उसके बाद आ जाइए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। इस तरह से 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आप जो है इसको एग्ज़ाम स्पेशल के रूप में VVI के तौर पे ज़रूर देखें, ये ज़रूर जो एग्ज़ाम में आएगा। और अगर कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएंगे।